मोदी सरकार में संवैधानिक संकट की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। 4 साल से लोकसभा में खाली पड़ा हुआ है दूसरा सबसे बड़ा पद। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया नोटिस, पूछा सवाल। मोदी सरकार डरी हुई है, विपक्ष के किसी भी आरोप की जांच करने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। जैसे हालात यूपीए 2 के समय में थे, कुछ वैसे ही हालात अब भी दिखाई दे रहे हैं। सरकार पर कई आरोप लगे तो बयान शुरू हो जाते हैं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, किसी को कुछ लगता है तो कोर्ट चला जाए। कुछ ऐसे ही बयान 2021 में कांग्रेस नेताओं की ओर से निकलकर सामने आते रहे थे। इस समय मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। कई मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच चुके हैं। इसमें से एक और मामला बढ़ गया है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार को संविधान की चिंता भी है। दरअसल 3 दशक से संसद में एक परंपरा चली आ रही है। लोकसभा स्पीकर सत्ताधारी दल यानी गठबंधन का होता था तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष बेंच में बैठी पार्टियों के हिस्से में होता था, और जो पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष होती थी उसे यह पद मिल जाता था। इस परंपरा की शुरुआत 1991 में कांग्रेस के नरसिम्हा राव की सरकार में की गई थी। 1991 में राव की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद बीजेपी को ऑफर किया था, जो 121 सदस्यों में सबसे बड़ा विपक्षी दल था। एस मल्लिकार्जुन नया डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। इसके साथ ही 1996 में कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। जनता दल के HD देवगौड़ा पीएम बने, लेकिन राव ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी उस परंपरा को देवगौड़ा ने निभाया। बीजेपी जो सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन विपक्ष में थी, उसे डिप्टी स्पीकर का पद मिला। बीजेपी सांसद सूरभान को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाया गया। सरकार 2 साल ही चली। 1998 में फिर से चुनाव हुए। इस बार बीजेपी की सरकार बनी, वाजपेयी पीएम बने। उन्होंने भी राव की परंपरा को आगे बढ़ाया। वाजपेयी सरकार ने अध्यक्ष पद टीडीपी को दे दिया, जिसने सरकार को बाहर से समर्थन किया था। जीएमसी बालयोगी स्पीकर बने तो डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस के हिस्से में आया। कांग्रेस सांसद पीएम सईद को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। सरकार 13 महीने तक चली, लेकिन 1999 में बड़े बहुमत के साथ एनडीए सरकार ने वापसी कर ली और इस बार लोकसभा में बदलाव नहीं होता। जीएमसी बालयोगी स्पीकर बने रहते हैं तो पीएम सईद के पास डिप्टी स्पीकर की कुर्सी बरकरार रहती है। 2004 में सरकार बदली। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे सीपीएम के नेता सोमनाथ चटर्जी स्पीकर बने तो डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए को दे दिया गया। लेकिन बीजेपी की ओर से अकाली दल के सांसद चरणजीत सिंह अटवल का नाम भी आगे कर दिया गया और मनमोहन सिंह ने उस पर भी मोहर लगा दी। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार फिर से रिपीट हुई। इस बार कांग्रेस ने स्पीकर पद अपने पास रखा। मीरा कुमारी स्पीकर बनी तो डिप्टी स्पीकर बीजेपी के आदिवासी नेता कारिया मुंडा को बनाया गया। लेकिन 2014 से ही परंपरा में बदलाव होना शुरू हो गया। बीजेपी की सरकार में सांसद सुमित्रा महाजन स्पीकर बनी और डिप्टी स्पीकर का पद AIADMK नेता M थम्बुराई को सौंपा गया। AIMDMK एनडीए में शामिल तो नहीं थी, लेकिन बीजेपी की करीबी मानी जाती थी, यानी बीजेपी ने पद को अपने पास न रखते हुए इसे विपक्ष में भी नहीं जाने दिया। और 2019 में जब एनडीए की सरकार रिपीट हुई तो सभी परंपराओं को तोड़ दिया गया। डिप्टी स्पीकर का पद किसी को नहीं मिला। 4 साल से पद खाली पड़ा हुआ है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। डिप्टी स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है और इसे ज्यादा समय तक खाली नहीं रखा जा सकता। लोकसभा चुनाव में साल भर का समय बचा हुआ है और यदि 1 साल इस पद को खाली रखा जाता है तो ये पहली लोकसभा होगी जिसने अपना डिप्टी स्पीकर ही नहीं चुना होगा। स्पीकर की अनुपस्थिति में सभी फैसले लेने का अधिकार डिप्टी स्पीकर के पास ही रहते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में जो भी व्यक्ति चेयर पर बैठा होता है सिर्फ वो सदन का संचालन कर सकता है, लेकिन कोई भी नीतिगत फैसला लेने का अधिकार उसके पास नहीं होता। और इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आज डिप्टी स्पीकर सदन में होता और ये पद विपक्ष के नेता को मिलता, डीएमके, कांग्रेस या टीएमसी किसी के पास भी यदि ये पद होता तो हिडनबर्ग मामले में सरकार मुश्किल में फंस सकती थी, क्योंकि स्पीकर के ना होने पर डिप्टी स्पीकर चर्चा को लेकर फैसला सुना सकता है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।